So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। अपने अपनी सीट्स पर आप बैठ जाएं। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखें, अपना कॉपी पेन निकाल लें और रेडी हो जाएं क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपसे बात करें फूड पॉइजनिंग के बारे में, तो क्या आपने कभी फील किया है कि फूड पॉइजनिंग आपको हुई या नहीं, या फिर किसी व्यक्ति को हुई हो तो उसने आपको बताया हो कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग से क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, थोड़ी ज्यादा खराब हो सकती है, और कुछ केसेस में ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकती है। जब कभी ऐसा होता है कि हम खराब खाना खाने की वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है, तो इसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। फूड पॉइजनिंग होती क्यों है, खाना खराब होता क्यों है, कौन इसे खराब करता है, हमें पता कैसे नहीं लगता, और इसे रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो सेहत है वो अच्छी बनी रहे, इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। जो जो चीजें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करेंगे और घर से रिवाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट्स, पुटअप करेंगे। हेडिंग फूड पॉइजनिंग। आज की क्लास में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है फूड पॉइजनिंग। क्या कंडीशन होती है फूड पॉइजनिंग की? व्हेन the food when the food is spoiled by some microorganisms when the food is spoiled by some microorganisms, the food becomes poisonous। खाने के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर खाना जिस एटमॉस्फेयर में रखा होता है उस एटमॉस्फेयर में चारों तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, जो खाना लंबे समय तक रखा रहता है उसको कंज्यूम करते हैं, और उसको कंज्यूम करने के बाद जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, जो हानिकारक सब्सटेंस है, उनको रिलीज करते हैं। उसकी वजह से खाना जो है पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है। नेक्स्ट, इफ दिस फूड इज कंज्यूम्ड, अगर हम इस खाने को खा लें, if this food is consumed, it can cause it can cause serious illness and even death। This condition is known as food poisoning। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग से क्या होता है, फूड पॉइजन कैसे बनता है।
नोट डाउन करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को फूड पॉइजनिंग के ऊपर। फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, फूड पॉइजनिंग और फूड प्रिजर्वेटिव। चलिए, फूड प्रिजर्वेटिव में हमने ये देखा अब तक कि जो हमारा फूड है वो क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अटैक किया जाता है और वो क्या कर लेते हैं, उसे स्पॉइल कर देते हैं, जिससे वो खाना खराब हो जाता है। इसे बचाने के लिए, इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसे बचाने के लिए हम फूड प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या काम करते हैं, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, जिसे हम खा सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल देखिए, आप एक एग्जांपल देखिए डियर स्टूडेंट्स। आपने अपने आसपास या फिर आपके फैमिली में कोई, आपकी दादी माँ होगी, आपकी मम्मी होगी, अचार तो जरूर बनाती होगी। आम का अचार है ना, आम का अचार आप खाते होंगे, आपके घर में कोई बनाता होगा। अब ये आम का अचार जो है एक डब्बे या फिर एक शीशी में, कहते हैं हम, एक डब्बे में रखते हैं इसे, ठीक है। क्या होता है, ये डिब्बे में बंद होता है और इसे आप लंबे समय तक खा सकते हो, है ना। 1 साल 2 साल तक आप इसे खा सकते हो। वहीं अगर आप दूसरी तरफ सोचें कि आप आम खरीद के लाए बाजार से, ठीक है, पके हुए आम लेके आए, आप मैंगोज, आप क्या लेके आए, पके हुए आम लेके आए मार्केट से, और पके हुए आम आपने खाए नहीं, ठीक है। अब आप इसे ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रख सकते हो, 2 से 3 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन तक आप इसे रख सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये 2 से 3 दिन बाद ये खराब हो जाएंगे, 2 से 3 दिन बाद ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर हम खाने को लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो हमें उसे प्रिजर्व करना होता है, हमें उसे सुरक्षित करना होता है, और उसके लिए हमें उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिलाने होते हैं। इस प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपने यहाँ पर देखा, ये मैंगोज जो है 2 से 3 दिन के बाद खराब हो जाएंगे, लेकिन ये मैंगो का ही अचार है, आम का ही अचार है, जो कि लंबे समय तक इसको ठीक रखता है, लंबे समय तक हम इसे खा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम किस तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं अपने खाने को अपने घर पर। तो इसके कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स के ऊपर हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग गेटिंग स्पॉइल्ड। अगर हम चाहते हैं कि अपने खाने को खराब होने से बचा सकें, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग गेटिंग स्पॉइल्ड, फूड preservatives are used. This is this process is this process is known as फूड प्रिजर्वेशन। इस प्रक्रिया को हम फूड प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। और इसके कुछ मेथड्स हैं, some common methods, some common methods of preserving foods are, इसमें कुछ मेथड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केमिकल मेथड के ऊपर, सबसे पहले बात करेंगे केमिकल मेथड के ऊपर, देन बात करेंगे कॉमन सॉल्ट के ऊपर,
ठीक है। देन बात करेंगे शुगर के ऊपर, देन बात करेंगे ऑयल एंड विनेगर से, एंड देन बात करेंगे हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। तो ये 3, ये 4, ये 5, 5 तरीकों के ऊपर बात करेंगे, 5 वेज के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं या हमारे खाने को सुरक्षित रखने के कुछ कॉमन मेथड्स होते हैं। नोट डाउन करेंगे इन्हें जल्दी से, फिर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट और शुगर को। चलिए सबसे पहले हेडिंग पुट अप करेंगे, केमिकल मेथड। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड में हम क्या यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं। और प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में अगर बात करें तो प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं या फिर वो केमिकल्स होते हैं, कॉमन केमिकल्स that are generally used to check the growth of microorganisms. ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, जो कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी ग्रोथ को चेक करने का काम करते हैं, जिनको हम भोजन में मिलाते हैं, इनको हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे बात करें हमारे घरों में यूज होता है अचार की अगर बात करें तो इसमें हम लोग नमक मिला देते हैं। नमक क्या है, केमिकल है। सॉल्ट क्या है, केमिकल है। जो हमारे घर में नमक होता है वो क्या होता है, एक केमिकल होता है। या फिर कोई एसिड प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो जैम की बात करें, जो हम जैम खाते हैं, है ना, आप लोग जैम खाते होंगे अपने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बटर के जो ब्रेड है उसके साथ। तो जैम में जो प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं उनके नाम है सोडियम बेंजोएट, याद रखेंगे, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। जो जैम होते हैं और जो स्क्वैश होते हैं, जैम्स एंड स्क्वैश, जो जूस बने होते हैं उसमें भी क्या होता है, यही प्रिजर्वेटिव रहते हैं। इन प्रिजर्वेटिव का नाम जरूर याद रखें डियर स्टूडेंट्स, इन प्रिजर्वेटिव्स का नाम जरूर याद रखें। इन प्रिजर्वेटिव्स का नाम जरूर याद रखें, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड किस में यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव के तरीके से यूज होते हैं। किसमें, जैम में और स्क्वैश में। जो जूस होते हैं, जो हमारी ड्रिंक्स होती हैं, उनमें ये यूज किए जाते हैं एज केमिकल्स, ठीक है। नोट डाउन करेंगे इसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखें बच्चों। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा केमिकल मेथड से हम किस तरीके से प्रिजर्वेशन करते हैं, नोट डाउन करेंगे।
चलिए अब नेक्स्ट मेथड के ऊपर बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेथड के ऊपर बात करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ केमिकल मेथड के बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड था जो कि हमारा जाना पहचाना मेथड है, हमारे घरों में काफी यूज होता है, जिसे हम कहते हैं प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। साधारण नमक जो घर का नमक होता है उससे कैसे प्रिजर्वेशन किया जाता है, उससे कैसे खाने को सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, इसमें लिखेंगे कुछ पॉइंट लिखेंगे इसमें। कॉमन सॉल्ट हैज बीन used to preserve meat and fish। काफी लंबे समय से मीट का और फिश का, मांस को और मछली को जो है, इसको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट। आपने देखा होगा उसके ऊपर जो नमक डाल दिया जाता है ना, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो कॉमन सॉल्ट को हम यहाँ पर कैसे यूज कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह। नमक को हम कैसे यूज कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह। ठीक है, इसके अलावा सॉल्टिंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, tamarind एटसेट्रा। आंवला मतलब आंवले को प्रिजर्व करने के लिए, कच्चे आम को प्रिजर्व करने के लिए और इमली को प्रिजर्व करने के लिए नमक का यूज किया जाता है, सॉल्टिंग की जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्टिंग कहते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है, इनको नमक से कवर किया जाता है। ठीक है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट में समझ में आया आपको। नमक का यूज करना है जो खाने पीने की चीजों हैं उनको सेफ रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। इसी तरीके से नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। जो जैम्स होते हैं, जेलीज होती हैं, जैम्स होती हैं, जेलीज होती हैं और स्क्वैश होते हैं, आर प्रिजर्व्ड। जैम हो गए, जेली हो गए और स्क्वैश हो गए, जो जूस होते हैं है ना, उनको हम स्क्वैश बोलते हैं। इनको हम प्रिजर्व करते हैं, आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर, शुगर के द्वारा। अब ये शुगर वो शुगर नहीं है जो हम घर में चीनी जिसको बोलते हैं, वो शुगर नहीं है। ठीक है, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स को भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनका हम यूज करते हैं जैम, जेलीज और स्क्वैश को प्रिजर्व करने के लिए। क्या काम करता है ये, इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। ये जो नमी होती है, इन सारी चीजों में जो मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है, उसको कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और मॉइस्चर कंटेंट अगर कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया कम हो जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी, विच रिड्यूसेस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, which reduces the growth of bacteria। और बैक्टीरिया की ग्रोथ अगर कम हो जाएगी तो खाना खराब होने से बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जैम, जेली और स्क्वैश जो होते हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है किससे, शुगर से।
ये क्या काम करते हैं, जो मॉइस्चर, जो नमी होती है खाने में, उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरिया का जो विकास है वो रुक जाता है, नए बैक्टीरिया नहीं बन पाते हैं और हमारा खाना जो है सेफ रहता है, वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर डिस्कस करें तो ये है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, ध्यान से सुनना। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर। विनेगर मतलब होता है सिरका। सिरका हम लोग घर में खाने पीने में भी काफी यूज करते हैं, एडिबल एसिड होता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरका। तेल और सिरके का जो यूज होता है, मैंने आपको बताया कि जो हमारा अचार है वो काफी टाइम तक भी खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें तेल और सिरका मिला होता है। prevents the spoilage of pickles, अचार को खराब होने से बचाते हैं। जो तेल और सिरका होता है ये क्या करता है, अचार में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है और अचार को हम लंबे टाइम तक इसीलिए खा पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, इस मेथड से हम कभी कभी वेजिटेबल्स, fruits and fish etc, इनको भी कभी कभी हम इस मेथड से प्रिजर्व करते हैं। तो यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, तेल और सिरके का यूज जो है वो बचाता है अचार को खराब होने से। साथ ही साथ कई बार सब्जियां, फल हो गए, फिश हो गई, मीट हो गई, इन सब को भी प्रिजर्व करने के लिए हम तेल और सिरके का यूज करते हैं, इस प्रिजर्वेशन का यूज करते हैं, इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट्स? सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगे और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।